गरीब ससुराल में अमीर बहू ने बनवाया स्विमिंग पूल। उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ गांव कंकरबाग में जहां बिजली भी कट कट कर आती थी, वहां था एक पुराना सा मिट्टी का घर, छोटा आंगन, टूटी टंकी, एक हैंडपंप और गर्मी में झुलसता हुआ वातावरण। इस घर में रहते थे हरिद्वार प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री, जिनका बेटा राजेश शहर में नौकरी करता था। राजेश की शादी शहर की बेहद अमीर और पढ़ी लिखी लड़की श्रुति से हुई थी, जो एक बड़े बिजनेस घराने से थी। सभी को उम्मीद थी कि श्रुति इस ससुराल में टिकेगी नहीं, लेकिन श्रुति ने जब पहली बार ससुराल की दहलीज पर कदम रखा तो सबके दिल में डर था, कहीं बहू वापस न लौट जाए। लेकिन श्रुति ने न सास के तानों से घबराई, न मिट्टी के आंगन से। वह मुस्कुराकर बोली, मां जी, शहर की ऊंची दीवारों से अच्छा ये खुला आकाश है। धीरे धीरे श्रुति गांव के जीवन में घुल मिल गई। वह खुद कुएं से पानी खींचती, सास के साथ चूल्हे पर रोटी बनाना सीखती और बच्चों को ट्यूशन भी देती। लेकिन जब गर्मी की छुट्टियां आईं, तो एक नई मुसीबत शुरू हुई। झुलसाती गर्मी, न कोई कूलर, न पंखा, और गांव के बच्चे नहर में नहाने के लिए दूर जाते थे। एक दिन गांव के बच्चे, जिनमें लड़के लड़कियां, पशु पक्षी तक प्यासे थे, श्रुति के आंगन में आकर बोले, भाभी, आपके शहर में तो पानी में नहाते हैं ना? श्रुति ने मुस्कराकर कहा, अगर तुम कहो तो यहाँ भी बना दूं एक स्विमिंग पूल। सब हंस पड़े, लेकिन श्रुति सीरियस था। उस रात उसने राजेश से कहा, पानी का इंतजाम हो जाए तो हम गांव के बच्चों और महिलाओं के लिए एक छोटा स्विमिंग पूल बना सकते हैं, देसी जुगाड़ से। घर के पीछे के बंजर खेत में श्रुति ने खुदाई शुरू करवाई। गांव के युवा खुद श्रमदान करने लगे। श्रुति ने एक ट्रैक्टर की ट्रॉली को कटवाकर उसका बेस तैयार करवाया। पुराने हैंडपंप से पानी खींचकर ड्रम में भरा जाता। श्रुति के पिताजी ने टैंकर भेजा। पहली बार गांव में बोतलबंद पानी से भरा टैंकर आया। पुराने प्लास्टिक, सीमेंट और ईंटों से बनी देसी वाटरप्रूफ लाइनिंग, टायरों से बनी बैठने की कुर्सियां, बांस का छांव और नींबू पानी का स्टॉल। जिस दिन स्विमिंग पूल तैयार हुआ, पूरा गांव जमा था। बच्चों ने कूद कूद कर नहाया। महिलाएं आईं, जिनका पहली बार नहाने का मन से मौका मिला। सास सावित्री खुद अपनी सहेलियों के साथ बोली, हमारी बहू तो लक्ष्मी नहीं, गंगा बनकर आई है। अब हर गर्मी में श्रुति स्वच्छता अभियान, तैराकी प्रतियोगिता और महिलाओं की तैराकी क्लास चलाती है। पास के गांव के प्रधान भी देखने आए। बोले, अमीर बहू ने गरीब गांव को ठंडक का वरदान दे दिया। धन सिर्फ गहनों में नहीं, संकल्प और सेवा में दिखता है। अगर हम चाहें तो एक मिट्टी का घर भी महल से बेहतर बन सकता है। पैसे से बड़ी सोच होती है। अगर दिल में सेवा का भाव हो और थोड़ा सा भी संसाधन, तो कोई भी अमीर बहू गरीब ससुराल को खुशियों का झील बना सकती है। स्विमिंग पूल से शुरू हुई बहू की पंचायत योजना। अमीर बहू श्रुति ने अपने गरीब ससुराल में जुगाड़ू स्विमिंग पूल बनवाकर पूरे गांव को चौंका दिया था। जहां बच्चों और महिलाओं को गर्मी में पहली बार ठंडक का एहसास मिला, वहीं गांव के लोग इस बदलाव से बहुत प्रभावित हुए। अब ये कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। एक दिन जब महिलाएं श्रुति के बनाए स्विमिंग पूल में आराम कर रही थीं, तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, बिटिया, अगर हर गांव में ऐसा हो जाए तो गर्मी भी सहन हो और हम औरतें भी हंसी खुशी रहें। श्रुति मुस्कुराई। उसी वक्त उसके मन में एक नई योजना की चिंगारी जली। श्रुति ने गांव के प्रधान को बुलाया और बोली, क्यों न गांव की पंचायत में महिलाओं की सलाह को भी महत्व मिले। क्यों न हम गांव की जरूरतों को मिलकर तय करें, जैसे पानी, सफाई, बच्चों की पढ़ाई। शुरुआत में लोगों ने टालने की कोशिश की,
लेकिन जब गांव की औरतों ने कहा, अगर हमारी बहू ने स्विमिंग पूल बना दिया तो हम भी पंचायत में बैठ सकते हैं, तो बात बनी। गांव की पंचायत में पहली बार एक असाधारण निर्णय हुआ। श्रुति को बनाया गया महिला विकास सलाहकार। उसके नेतृत्व में शुरू हुई ये योजनाएं। हर मोहल्ले में एक ठंडी छाया वाली बैठकी, गांव के पुराने कुएं की सफाई और नया हैंडपंप, महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई केंद्र, गर्मी में चलने वाले फ्री नारी ठंडा जल केंद्र, गांव के बच्चों के लिए गर्मी में पढ़ाई और खेल का कैंप। अब हमारी भी सुनी जाती है। बहू तो जैसे देवी बनकर आई है। हम भी अब पंचायत में बोलना सीख गए। एक दिन एक लोकल पत्रकार गांव आया और श्रुति का इंटरव्यू लिया। शीर्षक छपा, जिस बहू ने स्विमिंग पूल से शुरू की गांव की क्रांति। हम सोचते थे अमीर बहू टिकेगी नहीं, लेकिन आज गांव उसकी वजह से मुस्कुराता है। शक्ति शहर में नहीं होती, सच्ची शक्ति सोच में होती है। अगर हम हर गांव की बहू को सम्मान दें, तो हर घर खुद ब खुद महल बन जाएगा। एक बहू केवल रसोई नहीं संभालती, वह चाहे तो गांव की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। जहां उसे अवसर मिलता है, वहीं से शुरू होती है विकास की असली क्रांति।